दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 के इस रोमांचक मुकाबले में भारत को साउथ अफ्रीका के हाथों 3 विकेट से हार झेलनी पड़ी। मैच आखिरी ओवर तक गया, लेकिन नेडीन डे क्लर्क की तूफानी पारी ने भारत से जीत छीन ली। इस हार के बाद भारतीय फैंस ही नहीं, बल्कि देश के दिग्गज क्रिकेटर भी गुस्से में नजर आए। सुनील गावस्कर, इरफान पठान, रवि शास्त्री और वीरेंद्र सहवाग ने टीम की रणनीति, कप्तानी और डेथ बॉलिंग पर जमकर सवाल उठाए। उनके बयानों में निराशा, गुस्सा और चिंता तीनों झलकती दिखाई दी। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 का 10वां और बेहद रोमांचक मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम के खूबसूरत मैदान में खेला गया। साउथ अफ्रीका की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन मैच की शुरुआत उनके प्लान के बिल्कुल उलट हुई। भारत की ओर से ओपनिंग करने आई स्मृति मंधाना और युवा खिलाड़ी प्रतिका रावल ने सधी हुई और शानदार शुरुआत दी। मंधाना ने अपने क्लासिक कवर ड्राइव्स और टाइमिंग से सबका दिल जीत लिया, जबकि प्रतिका ने धैर्य और समझदारी से रन जोड़े। दोनों ने पहले 10 ओवरों में बिना किसी जोखिम के तेज गति से रन बनाए। पहले 10 ओवर के भीतर ही भारत का स्कोर 55 रन पहुंच चुका था, बिना कोई विकेट खोए। 11वें ओवर में मलाबा ने मंधाना को लुस के हाथों कैच आउट करा दिया। मंधाना 23 रन बनाकर लौटी, लेकिन उनके आउट होते ही माहौल थोड़ा शांत हो गया। इसके बाद हरलीन देओल मैदान पर आईं और प्रतिका रावल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। दोनों ने कुछ ओवर तक रन जोड़ते हुए स्कोर को 80 के पार पहुंचाया, लेकिन 17वें ओवर में मलाबा ने एक बार फिर भारत को झटका दिया। हरलीन 13 रन बनाकर बोल्ड हो गईं। अब भारत का स्कोर 83 पर 2 विकेट था। प्रतिका अभी भी डटी थीं, लेकिन 20वें ओवर में सेकू खुखुने की शानदार गेंद ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। उन्होंने 37 रन की उपयोगी पारी खेली और उनके आउट होते ही भारत का स्कोर 100 के करीब पहुंचते ही 3 विकेट गिर चुके थे। जेमिमा रॉड्रिग्स पर अब टीम की उम्मीदें टिकी थीं, मगर क्लोई ट्रायन की गेंद उनके पैड से टकराई और अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दे दिया। जेमिमा सस्ते में आउट हो गईं। कप्तान हरमनप्रीत कौर पर सबकी निगाहें थीं, लेकिन ट्रायन ने उन्हें भी 9 रन पर चलता किया। कुछ ही ओवरों में भारत 100 के आसपास 5 विकेट खो चुका था। इसी मुश्किल घड़ी में मैदान पर आईं ऋचा घोष और अमनजोत कौर, दोनों युवा और बेखौफ। ऋचा ने आते ही खेल का मूड बदल दिया। उन्होंने हर डीली गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। वहीं अमनजोत ने समझदारी से खेलते हुए विकेट संभाले रखा। दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी बनने लगी। ऋचा की बल्लेबाजी में गजब की ऊर्जा थी। उन्होंने सेखू खुखुने के एक ओवर में एक लंबा छक्का जड़ दिया और पूरा स्टेडियम ऋचा ऋचा के नारों से गूंज उठा। अमनजोत ने भी ऋचा का बखूबी साथ दिया। दोनों ने मिलकर भारत को 150 के पार पहुंचाया, लेकिन 40वें ओवर में क्लोई ट्रायन फिर आईं और अमनजोत को कैच आउट करा दिया। वो 13 रन बनाकर लौटी, मगर उनके और ऋचा के बीच की साझेदारी ने भारत को संकट से बाहर निकाला था। 42वें ओवर में डी क्लर्क की गेंद पर ऋचा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। वो शॉट मानो आत्मविश्वास की परिभाषा था। इसके बाद स्नेह राणा ने मलाबा की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े और भारत की रन गति फिर बढ़ने लगी। 44वें ओवर में दोनों ने मिलकर 16 रन बनाए और ऋचा ने अपनी शानदार 50 पूरी की। 40वें ओवर तक भारत 200 रन के पार पहुंच गया। ऋचा और राणा की साझेदारी ने 37 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए। अब साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा था। 47वें ओवर में खाका की गेंद पर ऋचा ने 2 चौके और एक छक्का जड़ा। 44वें ओवर में उन्होंने एक और छक्का लगाया और 80 के पार पहुंच गईं। स्नेह राणा ने 49वें ओवर में लगातार 2 चौके जड़े, लेकिन तीसरी गेंद पर कट शॉट खेलते हुए वो कैच हो गईं। उन्होंने 33 रन बनाए और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में ऋचा ने 2 चौके झड़कर अपना स्कोर 94 तक पहुंचाया, लेकिन चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गईं। 77 गेंदों में 94 रन, ये पारी भारत के लिए सुनहरी याद बन गई। भारतीय टीम 251 रन पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका की ओर से क्लोई ट्रायन ने 3 विकेट लिए और सबसे सफल गेंदबाज रहीं। अब साउथ अफ्रीका के सामने लक्ष्य था 252 रन का। उनकी ओर से लॉरा वुलवॉट और डजमिन ब्रिट्स ओपनिंग करने आईं, लेकिन भारत ने शुरुआत में ही झटका दे दिया। तीसरे ओवर में क्रांति गौड़ की शानदार गेंद पर ब्रिट्स बिना खाता खोले आउट हो गईं। उन्होंने खुद गेंद पकड़कर गजब का कैच लिया। छठे ओवर में अमनजोत कौर ने सून लूज को भी कैच आउट करा दिया। 19 रन पर दूसरा विकेट।
अब कप्तान वुलवार्ट और मरिजान कप पर जिम्मेदारी थी। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और पारी को संभालने की कोशिश की। स्कोर 57 तक पहुंचा ही था कि स्नेह राणा ने कप को क्लीन बोल्ड कर दिया। दीप्ति शर्मा ने अगली ही ओवर में बॉश को कैच और बोल्ड कर दिया। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर था 58 पर 4 विकेट। भारतीय गेंदबाजों का आत्मविश्वास आसमान पर था। कप्तान वुलवार्ट और सिनालो जाफ्टा ने मिलकर थोड़ी देर के लिए पारी को थामने की कोशिश की, लेकिन 20वें ओवर में श्री चरणी की तेज गेंद ने जाफ्टा की गलतफहमी का फायदा उठाया। गेंद सीधी उनके पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। रिव्यू भी व्यर्थ गया। जाफ्टा 14 रन बनाकर आउट हो गईं। इस विकेट के साथ साउथ अफ्रीका का स्कोर था 81 पर 5 विकेट और अब जीत की राह उनसे बहुत दूर लग रही थी। उन्हें अभी भी 171 रन की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद लॉरा वोल्वर्ट ने अकेले ही अपनी टीम को संभालने की कोशिश जारी रखी। उन्होंने अपने अनुभव और तकनीक के दम पर 50 लगाई और शानदार बल्लेबाजी दिखाई। वहीं क्लो ट्रायोन ने उनका बेहतरीन साथ दिया, लेकिन 36वें ओवर में क्रांति गॉड ने एक दमदार यॉर्कर डालकर लॉरा वोल्वर्ट को 70 रन पर आउट कर दिया। इस विकेट ने साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को भारी झटका दिया। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने मैच पलट दिया। क्लोए ट्रायोन ने 49 रनों की पारी खेली। वहीं अंत में नडीन डे क्लर्क ने 54 गेंदों में तूफानी 84 रन बनाए, जिस वजह से साउथ अफ्रीका ने 252 रनों के लक्ष्य को 49वें ओवर में हासिल कर मैच को 3 विकेट से जीत लिया। वहीं भारत की हार ने न सिर्फ फैंस को निराश किया, बल्कि देश के दिग्गज क्रिकेटरों को भी गुस्से से भर दिया। मैच खत्म होते ही सुनील गावस्कर, इरफान पठान, रवि शास्त्री और वीरेंद्र सहवाग के बयान वायरल हो गए और उनके शब्दों में साफ झलक रहा था गुस्सा, दर्द और निराशा। सुनील गावस्कर ने पोस्ट मैच शो में कहा, यह मैच भारत के हाथ में था, लेकिन आखिरी 10 ओवर में टीम का रवैया ही बदल गया। फील्डिंग में ढिलाई, गेंदबाजों का लाइन लेंथ बिगड़ना और सबसे बड़ी बात, कप्तान की रणनीति समझ से बाहर थी। जब नडीन डे क्लर्क जैसी बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुकी थीं, तब सीनियर गेंदबाजों को लाना चाहिए था, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट किया और वही मैच का टर्निंग पॉइंट बना। गावस्कर की आवाज में झुंझलाहट साफ थी। उन्होंने ये भी कहा कि टीम इंडिया ने जिस तरह से 211 पर ट्रायोन का विकेट लेकर मैच में वापसी की थी, उसके बाद इतनी ढिलाई देना बेहद गैर पेशेवर रवैया था। आपने मैच वहां से गंवा दिया जहां जीत आपके सामने खड़ी थी। आखिरी 3 ओवर में 23 रन चाहिए थे, लेकिन जो गेंदबाजी हुई वो स्कूल क्रिकेट जैसी लग रही थी। वहीं इरफान पठान ने कहा, गेंदबाजी हुई वो स्कूल क्रिकेट जैसी लग रही थी। वहीं इरफान पठान ने कहा, यह हार सिर्फ एक मैच की नहीं, ये प्लानिंग की हार है। इतने तगड़े मैच में आपकी डेथ बॉलिंग इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? जब टीम के पास अनुभव है तो आखिरी ओवरों में क्रांति गॉड जैसी नई गेंदबाज को क्यों लाया गया? दबाव में वही गलती हुई जो भारत बार बार करता आ रहा है। इरफान ने साफ कहा कि भारतीय टीम में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन मैच को फिनिश करने वाली सोच की कमी है। उन्होंने ये भी जोड़ा, जब विपक्षी टीम 5 विकेट खो चुकी थी, तब भारत ने दबाव बनाने के बजाय बचाव की मानसिकता अपनाई। यही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। रवि शास्त्री, जो आमतौर पर शांत लहजे में बात करते हैं, वो भी इस बार भड़क उठे। उन्होंने कमेंट्री के दौरान ही कहा, यह हार दर्दनाक है क्योंकि आपने जीत अपनी जेब से निकालकर खुद गिरा दी। जब डी क्लर्क ने 47वें ओवर में क्रांति गॉड पर 2 छक्के और 1 चौका मारा, तब किसी को मैदान पर जाकर बात करनी चाहिए थी। कोई प्लानिंग नहीं दिखी, कोई सिग्नल नहीं, कोई सीनियर गाइडेंस नहीं, बस सब खड़े देख रहे थे। शास्त्री ने भारतीय कप्तान पर भी सवाल उठाया। आपकी कप्तान मैदान पर थी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में जीत का जोश नहीं दिखा। जब मैच हाथ से निकलने लगे तो टीम को ऊर्जा देने की जरूरत होती है, लेकिन यहां पूरी टीम सुन्न दिखी। और अब बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग की, जिनके बयान हमेशा सीधे दिल में उतरते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, भाई ये हार सिर्फ रणनीति की नहीं, रवैये की हार है। भारत के पास मैच खत्म करने के 3 मौके थे, लेकिन कोई खिलाड़ी आगे नहीं आया। नडीन डे क्लर्क ने जैसे बल्लेबाजी की, वैसे बल्लेबाज तो T20 में भी रेयरली दिखते हैं। पर सवाल यह है, भारत ने उसे रोकने की कोशिश भी की क्या? सहवाग ने फील्डिंग पर खास गुस्सा जताया। 17वें और 18वें ओवर में जो मिसफील्ड हुए, वो भारत के स्टैंडर्ड के लायक नहीं थे। आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। टीम को यह समझना होगा कि सिर्फ बल्लेबाजी से मैच नहीं जीते जाते, फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों में जान डालनी पड़ती है। उन्होंने भारतीय टीम की मानसिकता पर भी बड़ा बयान दिया। हमारे खिलाड़ी शुरुआत में जोश में रहते हैं, लेकिन जब मैच आखिरी 10 ओवर में आता है, तब वो नर्वस हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका ने डर को ताकत बना लिया और भारत ने बढ़त को डर में बदल दिया।
दोस्तों कुछ ऐसे बयान थे दिग्गजों के, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।